नमस्कार। 2023 का ये राशिफल है। राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए ये प्रेडिक्शन के अंदर जो लंबे चलने वाले ग्रह उनकी ट्रांजिट के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि राहु, गुरु, शनि और उसके अलावा जैसे हम मंथली प्रेडिक्शन के अंदर बात करते हैं चौथे, आठवें, 12वें चंद्र की, इस प्रकार से इस प्रेडिक्शन में हम बात करेंगे चौथे, आठवें, 12वें और सूर्य की, जिसके अंदर खास करके आपको अपना हेल्थ, फादर के साथ रिलेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर, खुद का हेल्थ, ये सब में केयर करना होता है और कौन कौन से सेक्टर में केयर करना है ये भी हम इसके अंदर पर्टिकुलरली डिफाइन करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड, मैं हूं नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर, अहमदाबाद, गुजरात से, और नक्षत्र बेस राशिफल के अंदर आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में। तो सबसे पहली जो ट्रांजिट हो रही है इस 2023 के अंदर, ये ग्रह जो है ये शनि है। 17 जनवरी 2023 को शनि जो आपके लाभ स्थान के अंदर चल रहे हैं, ये अब चलेंगे आपके 12वें स्थान के अंदर। और 12वें स्थान में चलने वाले जो शनि हैं कुंभ राशि के अंदर, तो ये अपने घर के अंदर चले मकर। हालांकि मकर जो है वो भी अपना ही घर है, और जो 12वां स्थान है आपकी राशि से कुंभ राशि, ये भी अपना ही घर है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि शनि जो है ये पृथ्वी तत्व की राशि छोड़कर वायु तत्व की राशि के अंदर भ्रमण करेंगे 12वें स्थान के अंदर। और नक्षत्र में जो ग्रह का जो इफेक्ट होता है, खास करके शनि के बारे में वैसा बोलते हैं कि कौन सी पाए के ऊपर शनि भ्रमण करने वाले हैं। तो ये जो पाया है इसका जो शुभ और अशुभ इफेक्ट डिफाइन करता है, इसका इंडिकेशन देता है। तो बहुत अच्छी बात है कि भले 6.5 चालू हो रही है, लेकिन चांदी के पाए के ऊपर शुरुआत हो रही है। तो ये जो 2.5 साल का प्रथम तबक्का है, 2.5 ईयर्स, बिगिनिंग 2.5 ईयर्स विच इज़ ऑन सिल्वर पाया। तो चांदी का जो पाया है ये आर्थिक प्रकार से इतना डैमेजेस या नुकसान करने वाला नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सैटर्न्स थर्ड एस्पेक्ट इन द सेकेंड हाउस, आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर शनि की दृष्टि होगी, जिसके कारण थोड़ा सा पारिवारिक इश्यू, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइट, आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि अंगों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। मैटरनल साइड से भी कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, लेकिन शत्रुओं के ऊपर आपका विजय रहेगा। और सैटर्न के इफेक्ट के अंदर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आपका जो 6th हाउस में है शनि की दृष्टि, जिसके चलते हुए पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसा कुछ होगा, कब्ज जैसा होगा, तो खान पान में विशेष केयर करना होगा। अदरवाइज थोड़ा सा हेल्थ का कुछ इश्यू, गड़बड़ क्रिएट हो सकता है। Saturn's 10th aspects in the 9th house, so स्मॉल डिस्टेंस यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। भाग्योदय में थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे। हालांकि जो कोई भी रहता एब्रॉड कनेक्शन से, एब्रॉड रिलेशन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम करते हैं, ऐसे जातकों को एब्रॉड से कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है, क्योंकि शनि के लिए ऐसा कहते हैं कि शनि जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के फल को मजबूत कर देते हैं। इस हिसाब से जो शनि है आपको एब्रॉड कनेक्शन से, एब्रॉड रिलेशन से आपको लाभ करने वाले बनेंगे। तो शनि ग्रह के बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु जो कि आपकी राशि के अंदर है, 22 अप्रैल 2023 तक जो गुरु का भ्रमण है वो आपकी राशि के अंदर है, जो कि आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु धन के कारक नहीं है फ्रेंड्स। और पहले से ही सतयुग से ही, और द्वापर, त्रेता और कलयुग चौथा युग है। और
प्रत्येक युग के अंदर जो गुरु है ये ज्ञान के कारक बन के आए हैं और बनने वाले हैं नेक्स्ट जब भी जितने भी युग चलेंगे, क्योंकि ग्रहों का कारकत्व फिक्स है कि सूर्य का काम है अपना जो हेल्थ है, बॉडी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति। चंद्र जो है वो मातृ कारक है, सूर्य पिता कारक है। तो ये सब फिक्स है, इसके अंदर कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस भी होने वाला नहीं है। तो गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, तो गुरु आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले बनेंगे, आपकी राशि के अंदर बैठे हैं जिसके चलते हुए, और गुरु की दृष्टि होगी पंचम स्थान के अंदर जिसके कारण आपके संतान सुख में वृद्धि होगी। अविवाहित जो जातक हैं इनके विवाह या एंगेजमेंट इत्यादि हो सकता है। और भाग्य स्थान में दृष्टि होगी, ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। और जो भी जातक विवाहित है, मैरिड है, इनको संतान कंसीविंग भी हो सकता है। तो गुरु 22 अप्रैल तक बहुत अच्छा ट्रांजिट आपके लिए। गुरु की उच्च घर में दृष्टि है पंचम स्थान में, और गुरु बदलने के बाद जो क्या फल होगा, गुरु चलेंगे राहु के साथ धन स्थान के अंदर। तो राहु ऑलरेडी आपके धन स्थान के अंदर चल रहे हैं 31 दिसंबर 2023 तक रात को 11:59 यानी कि 11:59 PM तक, यानी कि पूरा का पूरा साल जो राहु आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर चलने वाले हैं। और गुरु राहु का जो योग बनेगा आपके धन स्थान के अंदर, कुटुंब स्थान के अंदर, और विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न, शनि की तीसरी दृष्टि होगी यहाँ पर। तो कहीं थोड़ा पारिवारिक समस्या क्रिएट होने की ज़बरदस्त प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो राहु जो धन स्थान के अंदर है जिसके चलते यू शुड बी टेक केयर इन स्पीकिंग पर्टिकुलरली इन फैमिली। वाणी में संयम बरतना होगा खास करके कुटुंब के अंदर। और केतु अष्टम स्थान में चल रहे हैं जिसके चलते हुए गुप्त भाग में दर्द पीड़ा या कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आपके इन लॉज की ओर से भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो यदि आप नदी संबंधित तालाब किनारे घूमने जाते हो तो भी पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे। और यदि आपकी कुछ गुप्त रिलेशन है या ऐसा कुछ भी है तो भी उसके कारण भी आपको कुछ प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है। जैसे मंथली प्रेडिक्शन में हम बताते हैं चौथे, 8वें, 12वें चंद्र के बारे में, ऐसे ही आपके जो ईयरली कैलकुलेशन के अंदर देखें तो सबसे पहले जो सूर्य का ट्रांजिट होगा वो कुंभ राशि के अंदर होगा 12वें स्थान के अंदर। 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का जो समय है अप्रोक्सीमेटली, ये कुंभ में सूर्य होंगे जो 12वें स्थान के अंदर होंगे आपके। इसमें खास करके आपको अपने आँखों का विशेष केयर करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना है, फादर के साथ रिलेशन में केयर करना है, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर शनि ऑलरेडी यहाँ पर होंगे। सूर्य शनि का जो संयुक्त कॉम्बिनेशन 12वें स्थान के अंदर होगा, वो गुरु भले आपकी राशि के अंदर है, लेकिन सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये कुंभ राशि के अंदर 12वें स्थान के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ का भी कुछ इश्यू क्रिएट कर सकता है। कोर्ट कचहरी रिगार्डिंग कोई भी मैटर इन समय के दरमियान आता है तो उसमें भी आपको कुछ भारी तनाव मिल सकता है। इसके साथ साथ जॉब में अपर लेवल के साथ, रिलेशन में फादर के साथ आपको केयर करना होगा। 12वें सूर्य के बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिट सूर्य की होगी जो थोड़ी पीड़ादायी होगी, जो सुख स्थान के अंदर यानी कि आपकी राशि से चौथे स्थान में सूर्य चलेंगे मिथुन राशि के अंदर। 15-16 जून से लेकर 15-16 जुलाई तक का जो पीरियड है, एक महीने का, सूर्य प्रत्येक राशि के अंदर एक महीना रहते हैं। और ये जो राशि का चौथे स्थान के जो राशि है मिथुन राशि में जब सूर्य या कोई भी उग्र ग्रह यहाँ से निकलेंगे तो आपके माता के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, जॉब में अपर लेवल के साथ आ सकता है, फादर के साथ आ सकता है। वो विवाहित जो जातक है इनको अपने इन लॉस की ओर से भी आ सकता है। इन लॉस बोले तो आपके सास और ससुर
की ओर से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में, मकान, वाहन के अंदर कुछ खर्च आ सकता है। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो इस समय के दरमियान आपको बहुत केयर करना है, क्योंकि चौथा स्थान जो है ये हार्ट का स्थान है। यहाँ से जाने वाले कोई भी उग्र ग्रह, और सूर्य जो कि सबसे ज़्यादा उग्र ग्रह है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा अपने हेल्थ के बारे में, और पर्टिकुलरली हार्ट के बारे में। जब 12वें स्थान में सूर्य होंगे 14-15 फरवरी से 14 फरवरी मार्च तक, तो उसमें आपको अपने आँखों का केयर करना होगा और अपने पैर का प्रॉब्लम होगा। जो तलवे जो बोलते हैं, पैर के तलवे, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, आपको चलने फिरने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो चौथे स्थान के सूर्य के अंदर आपको हार्ट के अंदर, चेस्ट के अंदर कुछ पेन या प्रॉब्लम हो सकता है। और 8वें सूर्य होंगे 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। तुला के सूर्य होंगे एवरी ईयर, जो ये ट्रांजिट फिक्स है हर साल, नॉट ओनली इन दिस ईयर बट एवरी ईयर ये समय रहता है। तुला के सूर्य 8वें स्थान के अंदर होंगे, वो केतु के साथ होंगे। लेकिन एक यहाँ पर भी आपका बचाव हो रहा है, इस साल के अंदर गुरु की दृष्टि में सूर्य होंगे, तो इतना अशुभ सूर्य फल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गुरु एकदम शुभ ग्रह जो बोलते हैं। तो कुंडली के अंदर सबसे जो शुभत्व वाले ग्रह जो हैं ये गुरु है, और इनकी जो दृष्टि है ये बहुत शुभ है। और सबसे क्रूर ग्रह जो हैं ये सूर्य, दृष्टि की बात करते हैं, सबसे क्रूर ग्रह जो हैं वो शनि और सूर्य हैं। और सूर्य का हालांकि जो इफेक्ट है होता है 1 मंथ के लिए होता है, लेकिन सैटर्न एस्पेक्ट अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के लिए शनि एक जगह पे बैठ के दृष्टि करता है। तो उसके कारण क्या होता है कि कितना भी बड़ा जो फॉर एग्जांपल आपको हम समझाते हैं कि कितना भी बड़ा रॉक यानी कि पत्थर ना हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली उसके पीछे मचे रहे तोड़ने के लिए, वो उसका जो गन आता है तोड़ने के लिए, तो कितना भी बड़ा पत्थर या वो रॉक क्यों ना हो, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली आप मचे रहे तो उसको तोड़ सकते हैं। तो शनि के बारे में भी ऐसा है कि चाहे आदमी कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी मजबूत ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन 2.5 साल जो शनि का एस्पेक्ट पड़ गया तो उसको तोड़ फोड़ के रख देते हैं। ये सब ग्रहों का इफेक्ट है। मतलब कहने का यह है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि, शायद जो कोई भी आदमी, कोई भी किसी भी जातक की कुंडली है, शनि यदि पावरफुल नहीं है, शनि यदि ब्लेसिंग में नहीं है, गोचर ट्रांजिट में शनि का ट्रांजिट खराब चल रहा है, तो आदमी कितना भी पावरफुल क्यों न हो, इसको एकदम से टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल या ग्राउंड के नीचे लेवल तक भी उसको फेंक सकते हैं। तो ये सब कॉस्मिक इफेक्ट हैं ग्रहों का। पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके कोई मित्र है मीन राशि वाले, तो ये प्रेडिक्शन आप उनको जरूर शेयर करें। यदि आपके जन्म के सूर्य भी मीन राशि के हैं, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा, क्योंकि ग्रहों का जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर 2 प्रकार से होता है। सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है ये फिजिकल है, चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा करते हैं आप सबका स्वास्थ्य शुभ रहे, आपका दिन ब दिन तरक्की होती रहे, ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश। ऑल द बेस्ट for 2023।